आदरणीय दर्शकबिनहरू नमस्कार। हामी आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ परम पूजनीय अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी श्री प्रहृति महाराजजी। उहाँ चाहिँ एकदम धार्मिक गुरु हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ भारतदेखि नेपालमा शान्ति भूति हुन्छ भनेर उहाँहरूले अहिले पशुपतिनाथमा अहिले ठुलो महायज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ। यसै विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रणाम महाराज जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। जैसे आप किया है ना, ये हवन का उद्देश्य क्या है? ये जो पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में काठमांडू नेपाल में हंस मंडप बनकाली में श्री अजुत चंडी महायज्ञ तथा महागणपति महायज्ञ का विराट आयोजन इस समय संपन्न हो रहा है। एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में 10,000 दुर्गा सप्तशती पाठ और 40,000 गणपति अथर्व शिष्य का पाठ हो रहा है। इसके 10वां हिस्सा दशांश हवन होगा। इसमें संकल्प कराए गए हैं नेपाल में स्वरोजगार और स्वावलंबन की उत्पत्ति हो, आत्मनिर्भर नेपाल बने, आर्थिक तरक्की हो, रोजगार का सृजन हो और औद्योगिक क्रांति हो नेपाल में, जिससे नेपाल अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। इस यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से नेपाल के जो 3 करोड़ लोग हैं, इन सभी के बौद्धिक स्तर विकसित हो जाएंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा ही व्यक्ति के बुद्धि को क्रियाशील करता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब बौद्धिक स्तर मजबूत हो जाएगा, बुद्धि एक्टिव हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, तो व्यक्ति स्वरोजगार को स्वयं ही सृजन करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के इस महान विराट यज्ञ का आयोजन ये संपन्न हो रहा है। जैसे ये आप लोगों ने ये श्री अच्युत चंडी महायज्ञ यहाँ हमारे पशुपति में कर रहे हैं। ऐसे हवन आपके भारत में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भारत में बहुत हुए हैं। भारत को नेपाल में तो ये तो फर्स्ट टाइम है ना? नेपाल में फर्स्ट टाइम हो रहा है। कोई इतना बड़ा यज्ञ नेपाल में, यहाँ के जो पंडित विद्वान कहते हैं, नेपाल में इतना बड़ा यज्ञ कभी देखा नहीं उन्होंने। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा है, उनने कृपा की। नेपाल की उत्थान उन्नति चाहते हैं पशुपतिनाथ, जिससे नेपाल अपने पैर पर खड़ा हो जाए। नेपाल को ना हिंदुस्तान से, ना चीन से, ना किसी देश से रुपया की मांगने की जरूरत पड़े। नेपाल दुनिया को देने वाला बने, लेने वाला ना बने, ये संकल्प से ये यज्ञ यह किया जा रहा है। 175 ब्राह्मण इसमें भाग लिए हैं। नेपाल के, हिंदुस्तान के। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। डॉक्टर राघवाचार्य जी जो हिंदुस्तान के एक बड़े विद्वान है, वो भागवत कथा कर रहे हैं। रासलीला हो रहा है। एक उत्सवमय वातावरण है। सबको लाभ लेनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें जो यज्ञ में आकर के 108 प्रदक्षिणा करेगा यज्ञशाला का, उसी का भी जीवन मंगलमय हो जाएगा। राष्ट्र नेपाल बनाने के लिए अब हिंदू धार्मिक संस्था भी लग रही है। और हमने सुना है कि भारत में 2024 तक हिंदू राष्ट्र करेंगे भारत को बोल रहे हैं योगी जी भी, मोदी जी भी। आपका कैसा लगता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र का परिभाषा है शुद्ध डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को, जो हमारे यहाँ पूर्व में भी भगवान राम के समय में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी।
इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही हिंदू राष्ट्र कहते हैं। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर में सबके समान अधिकार, सबको जीने का हक, प्रेम प्यार के साथ लोग रहते हैं और शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप जीवन जीते हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू एक विचारधारा है जो किसी को तकलीफ ना देवे। सनातन धर्म बोलते हैं ना, वैदिक सनातन और हिंदू में क्या फर्क है? इसे भी कुछ धर्म गुरु ने इसमें देखिए, डिफरेंस किया है। वैदिक सनातन धर्म और हिंदू धर्म उसमें कोई फर्क नहीं है। हिंदू कोई जाति का नाम नहीं है, हिंदू एक विचारधारा का नाम जैसे है। बोलते हैं ना, हिंदुस्तान से आया है इसलिए हिंदू बोल दिया है। वो हिंदुस्तान में इसमें ये हमारा देश के हिंदू कुश पर्वत से लेकर के इंदु सरोवर तक जो फैले हुए भूभाग, उसके बीच में रहने वाला भूखंडों को हिंदुस्तान कहते हैं। उसके अंदर में जो रहते हो हिंदुस्तानी हैं। सामान्य ढंग से ये बात लोग कहते हैं, परंतु हिंदू एक जाति विशेष का नाम नहीं है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। कैसे विचारधारा? जो गलत काहिनं च दुष इति एव जो कथयन्ति सैव हिंदू, जो हीन कर्म, गलत काम को गलत मानता है और गलत काम को वो स्वयं नहीं करता है, दूसरा करता है तो उसको भी निषेध करता है, उसको बुरा मानता है, तो ऐसे जो गलत काम को गलत समझता है, गलत मानता है और स्वयं भी नहीं करता है, दूसरा भी करता है तो उसको भी समझाने का प्रयास करता है। माने गलत काम को गलत नहीं मानना, गलत काम को गलत मानना और गलत मानते उसको नहीं करना, ये विचारधारा में जो विश्वास रखता है उसको हिंदू कहते हैं। इसीलिए हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक जाति का नाम नहीं है। हिंदू और गलत काम को गलत कहने वाले जी, ये अब आप लोग एक शास्त्रीय हिसाब से और तांत्रिक हिसाब से जो पूजन कर रही है ना, जो एक साधु का ये सब पाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ेगा? देखिए, किसी कार्य को करने के लिए उसको पहले शास्त्र समझना जरूरी है। यदि शास्त्र नहीं समझेगा तो शास्त्र के अनुरूप कार्य नहीं करेगा। जब शास्त्र के अनुरूप कार्य नहीं करेगा, उस कार्य का फल राष्ट्र की समृद्धि के लिए, व्यक्ति की समृद्धि के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी के लिए, प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कभी भी फायदामंद लाभदायक नहीं हो सकता है। इसलिए कार्य जो है, हमारे वेद की जो मर्यादा है, भगवान प्रकट होकर के जिस मर्यादा को उनने सामने रखा है, जिसको करना चाहिए हमको भगवान ने उपदेश किया, उस कार्य को पहले जानना आवश्यक है। वो जानेगा वही है जो शास्त्र को पढ़ा है, देखा है, समझा है। इसलिए शास्त्रों के अनुरूप कार्य करना यही समझदारी है। उसी से सबका लाभ होगा, सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। जैसे गुरु महाराज जी, नेपाल में भी 1000-2000 धार्मिक संगठन है ना, संस्था है, आप लोगों का इस कार्य के लिए सहयोग किया कि नहीं किया? देखिए, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को मारवाड़ी सेवा संघ नेपाल के तत्वावधान में हो रहा है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, समाजसेवी संस्थाएं जुड़े हुए हैं। ये सब भाग ले रहे हैं, काम को देख रहे हैं, काम को अंजाम देने के लिए, सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ क्यों बहुत सारे काम है। देखिए, यज्ञ है, पाठ हो रहा है, उधर कथा हो रही है, रासलीला हो रहा है। और मंच में बोला था ना एक बात, वो बृहस्पति कब उदाएगा, कब नहीं उदाएगा, ये विषय में क्या किसी ने आपको? देखिए, जब बृहस्पति और शुक्र 2 ग्रह जब अस्त होते हैं,
उस समय कोई काम नहीं करना चाहिए, आरंभ नहीं कर सकते हैं। परंतु जो काम पहले से आरंभ हो गया है, बीच में हुआ तो उसका कुछ बीच प्रभाव में नहीं हुआ पड़ेगा। तो उसको कोई दोष नहीं है। दोष नहीं लगेगा। ये यज्ञ 25 फाल्गुन 25 गते आरंभ हो गया और पूर्णाहुति होगी वैशाख 25 गते। तो बीच में यदि कोई कार्य होता है उसमें कोई दोष नहीं होता है। मैंने कल भी कहा था, जैसे कोई गायत्री पुरस्चरण आरंभ करता है तो गायत्री पुरस्चरण करने के लिए उसको 2-2.5 वर्ष समय लगता है। तो 2-2.5 वर्षों के अंदर में बहुत बार क्या नाम शुक्र और बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उसका गायत्री पुरस्चरण का कार्य जो है उसको गलत नहीं माना जाएगा, उसको ठीक माना जाएगा, क्योंकि उसके प्रारंभ के मुहूर्त जिस दिन आरंभ किया और पूर्णाहुति के मुहूर्त ठीक होना चाहिए। तो इस यज्ञ, ये जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ आरंभ हुआ बृहस्पति का उदय में और पूर्णावती होगी उस समय बृहस्पति उदित रहेंगे, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। 57 दिन का कुल यज्ञ है। ये यज्ञ पहले वासुदेव शास्त्री कोइराला जो अच्छे शास्त्रों को पंडित है, वही यज्ञ के जजमान प्रमुख जजमान भी है। उनके गुरुकुल में ये सब देवताओं की पूजा होता रहा, दुर्गा पाठ होता रहा, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होता रहा। फाल्गुन 25 गते या हंस मंडप में भूमि पूजन हुआ, उसमें प्रधान संकल्प हो गया। उसके बाद देवताओं की स्थापना हुई, नांदी श्राद्ध कर्म हुआ। तो जो संकल्प आरंभ है, आरंभ के मुहूर्त को शुद्ध होनी चाहिए, ऐसे शास्त्रों के निर्णय है। उसी के आधार पर कोई एक कार्य हो रहा है, इसीलिए कोई दोष नहीं है। आपका भारत में आश्रम या क्या है? हमारे नेपाल में भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नेपालगंज के पास खजुरा, नेपालगंज से 8 किलोमीटर, सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल, 300 बेड का हॉस्पिटल, जो आजकल इस समय नेपाल सरकार को दे दिया। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नेपाल का सबसे बड़ा कैंसर का आपने इंस्टीट्यूट है। बनाए? भगवती ने बनाया, हमारी प्रेरणा से ही बनी है। सहयोग अपने हाथ से तो गए। हाँ, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल को आप लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं है, जानते हैं सब नेपाल में। जैसे आप यहाँ नेपाल आते जाते, ये नेपाल का भूमि आपका पशुपतिनाथ कैसा लगता है? अरे नेपाल की भूमि ये तो देव भूमि है। इस नेपाल के अंदर में 10 करोड़ 10,000 तीर्थ होते हैं स्कंद पुराण के आधार पर। उसमें 3.5 करोड़ तीर्थ तो केवल नेपाल के अंदर में है। नेपाल तो संपूर्ण नेपाल देवालय है, संपूर्ण नेपाल में देव नदियां है, संपूर्ण नेपाल तीर्थ है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरी पड़ी है। हमारे ऋषि महर्षियों ने ये इसी नेपाल के इन्हीं तीर्थों का आश्रय लिया। कागमेनी है, देवघाट है, नारायणी है, गंडकी है, काली गंडकी है, उसाई कुंड है, मुक्तिनाथ है। ये सभी स्थान का आश्रय लिया। आश्रय लेकर के आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाया और विश्व को उस ऊर्जा के प्रभाव से विश्व को जीने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश किया, जीना कैसे चाहिए। मानव यज्ञ तो सबके लिए है। आपका संदेश देना चाहिए। हाँ, सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। आप नेपाल में रहे, अभी सरकार है ना, हाँ, उसको आप क्या सलाह देंगे? को ये सलाह देते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नेपाल के अंदर में स्वरोजगार स्वावलंबन स्थापित हो, नेपाल के हर व्यक्ति पैर पर खड़ा हो, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा के दृष्टि से नेपाल आत्मनिर्भर हो, नेपाल की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और नेपाल एक धर्मोप्राण
भूखंड है, देश है। धार्मिक मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए, धार्मिक जो मर्यादाएं हैं, कानून, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उसको सुरक्षित रखते हुए आर्थिक तरक्की के रास्ता पर नेपाल को आगे बढ़ना चाहिए। यदि नेपाल में धर्म नहीं रहेगा तो नेपाली जिंदा नहीं रहेगा। देखिए, आज से 10 वर्ष पूर्व भी नेपाल का गौरव है, काठमांडू का गौरव है बागमती नदी। 10 वर्ष पहले तक बागमती में सब स्नान करते थे, अब उस बागमती में नाला ढाल दिया गया है। मेरे कहना है, बागमती माने सरस्वती। नेपाल में बागमती सरस्वती प्रत्यक्ष है। सरस्वती दिखाई नहीं पड़ता है, वाणी है, वाणी अनुभूति होती है, दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु काठमांडू में वो सरस्वती प्रत्यक्ष है। जहाँ प्रत्यक्ष सरस्वती है, वो सरस्वती विद्या का भंडार है। उस सरस्वती प्रत्यक्ष सरस्वती को जीवित रखने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए नेपाल के हर नागरिक को, हर सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ये जो बागमती नदी में नाला ढाला जा रहा है, इस नाला को टेपिंग करके बंद करनी चाहिए। पहले रंगेली विराटनगर के पास सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ, 1000 चंडी पाठ का कार्यक्रम, यहाँ 10,000 चंडी पाठ इसलिए हुआ। नेपाल में डेमोक्रेटिक सरकार बने 6 वर्ष हो गए थे, पर संविधान पारित नहीं हो रहा था। तो संविधान यदि नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हो सकती, सुरक्षित नहीं हो सकता है। और बिना कानून देश में सुख और शांति नहीं रह सकती है। तो मेरे दिमाग में बड़ी चिंता थी। तो उसी समय, आज से 7 वर्ष पहले रंगीली में इसी संकल्प के साथ नेपाल को संविधान मिले, इसी संकल्प के साथ 7 दिन का सहस्त्र चंडी यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से जिस दिन पूर्णाहुति हुई 1:30 बजे और 10:30 बजे ही उसी दिन, पूर्णाहुति के दिन, नेपाल के संविधान पारित की घोषणा हो गई। इसलिए यज्ञ का फल अपने में बहुत अलौकिक आता है। उस समय आपके यहाँ के टीवी न्यूज चैनल और आपके प्रिंट न्यूज मीडिया इसमें छापी थी। ये आप लोग को भी याद होना चाहिए। रंगली के यज्ञ, सहस्त्र चंडी की यज्ञ का फल है जो संविधान पारित की घोषणा हो गया। जैसे महाराज जी, आपने संविधान की बात तो किए, तो इस संविधान में क्या लिखा है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता किया गया है, इसमें आपका क्या? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है धर्म को मानना नहीं है। धर्म के बिना कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। जैसे अभी तो हमारा जो सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति भी धर्म नहीं मानती है, आपका कैसा लगता है? देखिए, धर्म को तो मानना ही पड़ता है। धर्म माने बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। कोई कहते हैं भगवान के प्रसाद भी नहीं लगाता है, न भगवान का माला लगाता है, प्रसाद नहीं लगाता। नहीं, प्रसाद लगाए नहीं लगाए अलग बात है। देखिए, झूठ बोलना पाप है, अधर्म है, और सत्य बोलना धर्म है। अब कोई कहे बोले हम तो सत्य नहीं बोलते हैं, हम तो झूठ ही बोलेंगे, तो जिंदा ही नहीं रह सकता है। किसी को बहुत भूख लगा हुआ है और वो पहुंच जाए घर में, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन कहे खा लो, उस समय वो कहे बोले हमको तो भूख नहीं है, हमको तो भूख नहीं है, कि वो भूखा है। और वो घर में गया है तो उनने पूछा, बोले भोजन करो, तो उसको झूठ बोलना है और सत्य बोलना नहीं है। तो झूठ बोलना है तो यही तो कहेगा ना मेरे को भूख नहीं है, तो जिंदा नहीं रह सकता है। और यदि घर में गया और रास्ता में किसी मित्र का घर में खा कर गया, और घर में गया उसकी माँ, बहन, पत्नी ने पूछा भोजन कर लो, तो बाहर खा कर गया, यदि उसको झूठ बोलना है तो ये कहना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं हमको तो भूख बहुत लग रहा है, तभी वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए
झूठ बोलने से जिंदा नहीं रह सकता है, उसको सच जिंदा रहने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता जैसे है। महाराज इसका नाम है सनातन धर्म। हाँ। जिसको किए बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसका नाम मानव धर्म, इसका नाम सनातन धर्म। तो ऐसे स्थिति में धर्म को माने बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। जैसे आपका महाराज जन्म जी इंडिया में कौन ठाउँ में आश्रम? हम सन्यासी हैं, हम काशी में रहते हैं। काशी में। जैसे महाराज जी संविधान तो बन लिया है नेपाल की कानून, नेपाल की जनता की रक्षा के लिए। अब यहाँ नेपाल के धार्मिक संघ संस्था तो ये संविधान ठीक नहीं, इसके जला लो, ऐसे ऐसे बात करते हैं। संविधान में ये क्या है? गलती देखिए, संविधान मानव के द्वारा निर्मित है। मानव निर्मित जो विचारधारा, उसमें कमियां हो सकती। हिंदुस्तान में 125 बार संशोधन हुआ है संविधान का, 125 बार दोबारा संविधान के संशोधन का कार्य चल रहा है। इसीलिए मानव निर्मित जो विचारधारा है उसमें कमियां रहेगी, उसमें समय पर संशोधन की जरूरत उसे होती बदलने है, पड़ेगा। संशोधन की जरूरत होती है। ऐसे ही जो यहाँ भी जैसे भारत में संविधान के एक बार ने 125 बार संशोधन हुआ है, तो यहाँ भी उस समय जो संविधान में धाराएं रखा गया है उसमें कमियां दिखाई पड़े तो उसमें संशोधन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके भारत में तो अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आपका मोदी जी कैसे लगता है? मोदी जी ने देखिए, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, हम उसके कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सुरक्षित लाइफ रहे। जो धर्म में निश्चित है, किसी धर्म में, वो अपनी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। उसके धर्म पर कोई दूसरे धर्म के लोग आघात ना पहुंचावे और स्वयं धर्म को पालन करते हुए वो स्वतंत्रता सुरक्षा के साथ जीवित रह सके, ये हम चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। जैसे हमारे नेपाल में तो अभी राज संस्था नहीं है, आपका भी पता है। अब आप हमारे राजा ज्ञानेंद्र से भेटेंगे या नहीं भेटेंगे? हाँ, भेटेंगे। ज्ञानेंद्र राजा से हाँ, भेटेंगे कि नहीं भेटेंगे? देखिए, आप यहाँ तो डेमोक्रेसी आ गया, तो एक बार डेमोक्रेसी आने के बाद कलयुग में दोबारा फिर राजतंत्र लौट करके आना मुश्किल होता है। क्यों? हमारे धार्मिक मान्यता के आधार पर हमारे भारत में भी अंतिम राजा अनंगपाल रहे, उसके बाद राजतंत्र समाप्त हो गया। तो ये कलियुग में संगे शक्ति कलौ युगे, कलियुग में संघ में ही समूह और संगठन में ही शक्ति होता है। इसलिए संगठित समाज, संगठित देश वही राजतंत्र की भूमिका को निर्वाह करता है। नेपाल में राजतंत्र नहीं आएगी, ये हम नहीं कह सकते, तो भगवान जाने, पशुपतिनाथ चाहेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ये बोलती है ना, नेपाल के बड़े बड़े विद्वान लोग और नेपाल का गुरु महाराज जी भी, नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राज संस्था पुनर्आएगा, वो भारत ले देगा, ऐसे ही बोलती है। नहीं, तो पशुपतिनाथ जब करेंगे तब पशुपतिनाथ की इच्छा से डेमोक्रेसी आया, पशुपतिनाथ चाहेंगे फिर राजतंत्र आ जाएगा, उसमें क्या खास बात है। आपने राज संस्था का परिवार से भेंटघाट नहीं हुआ? नहीं, मेरा कभी भेंट नहीं हुआ। नेपाल में रहे अभी राष्ट्रपति या नेपाल के अभी के प्रधानमंत्री, आपको भेंटघाट हुई? नहीं, हमने तो कहा था ये जो यज्ञ है, यज्ञ दर्शन करने के लिए उनको बुलाना चाहिए, उनको संदेश देनी चाहिए, समाचार देनी चाहिए, हमने कहा था। पता नहीं, मैं पूछूंगा, उन्होंने कहा है बुला लीजिए उन लोग, बिल्कुल बुलाना चाहिए, उनका सम्मानीय व्यक्ति है। नेपाल के प्रधानमंत्री तो प्रचंड जी है, आपको पता है? वो अकाल तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, ये सब आए थे, उद्घाटन करके गए। हम राजा को भी खबर देने के लिए कहा था, अब पता नहीं दिया नहीं दिया। हमने उनको कहा था, वासुदेव जी को, अब दोबारा कहेंगे, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जब सबको आने का भगवती के दरबार में अधिकार है, तो राजा नहीं है तो उनको आने का अधिकार नहीं है।
उनका आने का भी अधिकार है, भगवती का दर्शन का अधिकार है। सबको सम्मान है। हाँ, जब सब प्रजा को जीने का हक है तो राजा नहीं है। अभी तो इस समय इस नेपाल के ही प्रजा है तो उनको भी जीने का हक है ना। हम आपको दोस्त की तरफ मानते हैं तो नेपाल के लोग भी हमको दोस्त की तरफ माने, हमको दोस्त की तरफ व्यवहार करे, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हमको नेपाल से कुछ चाहिए नहीं, नेपाल से कोई संपत्ति नहीं चाहिए। हम नेपाल को तो हमारा मित्र, हम देने के लिए तैयार बैठे हुए, पर नेपाल के सरकार, नेपाल के नागरिक दोस्ती निभावे। जब दोस्ती निभेगा, दोनों तरफ से दोस्ती होती है ना, तो नेपाल से भारत बहुत प्यार करता है। हम नेपाल को प्यार नहीं करेंगे तो हमारा तो काम नहीं चल सकता है ना। हमारे पशुपतिनाथ तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मुक्तिनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गुह्येश्वरी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इनके दर्शन करने के लिए तो आएंगे। ये तो मुक्तिनाथ मेरी माँ है, और क्या नाम, गंडकी मैया, गुह्येश्वरी मेरी माता है, और पशुपतिनाथ मेरे पिता है। तो इनसे मिलने के लिए तो मुझको आना ही आना है। आपसे हमें धार्मिक विषय में बात कर लिया महाराज जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है। और नेपाल के लोग समृद्ध रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, परस्पर प्रेम प्यार से रहे, भाईचारा रहे, आपस में शांति में रहे, नेपाल में शांति भी रहे, शांति स्थापित हो, ये हम चाहते हैं।